सो हाय एवरीवन एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, लेक्चर नंबर 1 अगर तुमने देखा हो तो आपने बेसिक पढ़ा कि बेसिक फ्रिक्शन लगता क्या है और फ्रिक्शन होता क्या है. ठीक है, उसके पीछे का नेचर समझा, उसको ये सोचा कि कैसे डेवलप होता है फ्रिक्शन. ठीक है, तो आज हम थोड़ा काइनेटिक और स्टैटिक में डिफरेंस करेंगे. ठीक है, लास्ट टाइम पे जो हमने किया था, हमने ग्राफ्स बनाया था. राइट, तुमने देखा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन जा रहा था, देन कांस्टेंट हो रहा था. ठीक है, बीच में डंप आ रहा था जिसका मैंने तुम्हें रीज़न बता दिया कि ये जो सडन चेंज आता है ना उसकी वजह से आता है. ठीक है, ठीक है, और फिर ग्राफ आगे कांस्टेंट हो रहा था. ठीक है, तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट था उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और जो इक्वल जा रहा था उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, ऑलराइट, चलो वो मैंने समझा भी दिया था कैसे आएगा. ठीक है, एक बार हम थोड़ा काइनेटिक फ्रिक्शन को जान लेते हैं. थोड़ा काइनेटिक फ्रिक्शन लगता कैसे और होता क्या है. ठीक है, और कब लगता है. ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन इट अपोजेस रिलेटिव मोशन. ठीक है, ये नहीं कि मोशन को अपोज कर रहे हैं, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. ठीक है, अगर दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. तो इन शॉर्ट मान सकते हो फिसला फिसली. ठीक है, अगर फिसल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फिसल रहा है, ठीक है, तो उसमें लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका. ठीक है, बहुत बेसिक सा. ठीक है, अगर ये मैं कहूँ कि यार ये अपना जो ब्लॉक है ना, ये इस पर से फिसल रहा है और ये किसी वी वेलोसिटी से चल रहा है, या इसका कोई एक्सेलरेशन है राइट की तरफ. ठीक है, तो तुम्हें पता है कि ये सरफेस पे फिसल रहा है, इसकी फिसला फिसली हो रही है सरफेस पे. ठीक है, तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ एफ के. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी और ए होगा, तो वो तुम देख सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है. ऑलराइट, और इसकी जो वैल्यू होती है तुम्हें पता था कि ग्राफ अपना कैसे आया था. देखो, जितना अपने को याद है ग्राफ ऐसा आया था, फिर थोड़ा डंप हुआ, फिर ऐसे हो रहा था, है ना. तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ये एफ के अपना, इसकी जो वैल्यू एफ के है, और ये इन्फाइनाइट तक जाता है ऐसे ग्राफ, है ना. तो अगर तुम देखो यार कि एफ के हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है, यहाँ पे क्या था अपना अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे क्या था फ्रिक्शनल फोर्स. जो अपना एफ के है ना हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है, तो एफ के की वैल्यू क्या होती है, अगर ये कांस्टेंट रहता है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, कितना फोर्स पीछे की तरफ लगता है फ्रिक्शन में. काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है. देखो, इस काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ना वो होती है म्यू काइनेटिक, जो भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा. ठीक है, इनटू नॉर्मल. ये जो म्यू है ना, ये सरफेस की प्रॉपर्टी कहते हैं इसको. ठीक है, ये सरफेस की प्रॉपर्टी की वजह से आता है. ऑलराइट, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स. ठीक है, ऑलराइट, ठीक है. मेरे को एक और चीज़ बतानी थी. ठीक है, जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल किया था जहाँ पे F3 फोर्स लगाती है ब्लॉक मूव करने लग गया था, या उस पर टेंडेंसी आ गई थी मूव करने की. ठीक है, तो वो जो F1 प्लस F2 प्लस F3 था ना, वो मैंने बताया था क्या था कि जैसे ही F3 लगा फिर वो स्टैटिक से काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया था. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो F1 प्लस F2 प्लस F3 फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है. स्टैटिक फ्रिक्शन की बिल्कुल बेसिक से उठाया है कि मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू कितनी होती है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम है कि अगर कोई सरफेस का स्टैटिक फ्रिक्शन की म्यू दे रखा है मेरे को. ठीक है, तो अब ये कैसे निकालूँ कि कितना फोर्स लगाऊं कि वो ब्लॉक मूव करने लग जाए. ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होता है ये अगेन यही होती है म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू एफ एस मैक्सिमम. स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी यही होती है. ऑलराइट, आई होप समझ आ गया होगा, है ना. यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को डिस्कस किया. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं काइनेटिक और स्टैटिक को. जैसे कि यहाँ पे 2 ब्लॉक्स पड़े. ठीक है, 2 ब्लॉक सिस्टम हम करेंगे, आगे जाके 3 ब्लॉक भी करेंगे, 4 ब्लॉक भी कर सकते हो तुम. ठीक है, एक ब्लॉक एंड 2 ब्लॉक. ठीक है, इफ़ आई से कि यार ये वाला जो अपना ब्लॉक है ना, ये राइट की तरफ जा रहा है V1 से, एंड ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है V2 से. ठीक है, फाइंड. अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग सकता, यहाँ पे क्या लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन. क्यों,
क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिसला फिसली हो रही है, फिसला फिसली, राइट, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, ऊपर जाओ वापस, क्या बताया था मैंने, काइनेटिक फ्रिक्शन इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, नॉट मोशन बट रिलेटिव मोशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो ज़रा, सबसे पहले कि अगर मैं यहाँ पे आके बैठ जाऊँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके बैठ जाऊँ, ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, ये जो M2 वाला ब्लॉक है ना, M2 वाला, इस पे आ चुका हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पलट की वेलोसिटी दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब ये रेस्ट पे आ चुका है, इसको काट दिया मैंने, अब ये नीचे वाला ब्लॉक रेस्ट पे, ठीक है। ऑब्जर्वर क्योंकि इसी के ऊपर बैठ गया, अब ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि अगर मैं इसके ऊपर बैठा हूँ M2 के ऊपर, तो M1 इस स्पीड से जा रहा है, जो कि है V1 प्लस V2, ठीक है। अब इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा वो तो तुम समझ ही गए, समझदार हो, यहाँ पे F के काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ऑलराइट। और अगर मैं पूछूँ कि यार देखो रियलिटी में ग्राउंड फ्रेम से तो नीचे वाला ब्लॉक भी मूव ही कर रहा है ना, तो इस पर लगेगा पीछे की तरफ यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसका रिलेटिव मोशन ये होगा, ऑलराइट। आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। लेट्स टेक अ केस हियर, एक केस लेते हैं, देन देखते हैं, ठीक है। देखना ज़रा, इससे तुम्हें थोड़ा सीखने को मिलेगा कि अपन वेक्टर्स का कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। कि देखो ये टॉप व्यू है, ठीक है, मैं पहले बता दूँ, ये अपना टॉप व्यू है, टॉप व्यू, ठीक है, टॉप व्यू अपना, ठीक है। और इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं, कन्फ्यूज है इनको, ठीक है। इसके ऊपर ना अपने पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, ठीक है। और तुम्हें दे रखा है कि इसमें जो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन लगा है, तुम्हें उसकी वैल्यू ही दे दी डायरेक्ट। इस क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हें जो काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें लग रहा है इस ब्लॉक पे और इस सरफेस के बीच में, वाइट वाले सरफेस है एक और पिंक वाला एक ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में जो फिसला फिसली हो रही है और उसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन डेवलप हो रही है, उसकी तुम्हें वैल्यू डायरेक्टली एफ के दे रखी है, ठीक है। डायरेक्टली काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है तुम्हें, ठीक है, कि एफ के की वैल्यू पुट कर देना, बस एफ के ही इसकी वैल्यू है, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है तुम्हें, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है देखना ज़रा, कि ना ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है एक वाइट वाले प्लैंक के ऊपर पड़ा हुआ है एंड प्लैंक की वेलोसिटी कुछ इस तरफ है V2 से एंड ब्लॉक की वेलोसिटी कुछ ऊपर है, ब्लॉक की अलग है, प्लैंक की अलग है V1 से, ठीक है। अब तुमसे पूछा है फाइंड एफ के वेक्टर। अब तुम्हें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, तो उसकी भी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए ना, ठीक है। अब देखो एफ के वेक्टर, एक वेक्टर में क्या चीज़ होती है, देखो ज़रा, एक वेक्टर में एक डायरेक्शन होती है और एक मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड तो क्वेश्चन में गिवन ही था एफ के, डायरेक्शन कैसे निकालेगा यार, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, कैसे देखना, तुम्हें पता है काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि यार यहाँ पे देखिए रिलेटिव मोशन हो रहा है, दो मोशन हो रहे हैं, मैंने क्या कहा क्यों ना अपन यहाँ पे बैठ जाए प्लैंक के ऊपर, प्लैंक के ऊपर बैठा तो क्या करता हूँ मैं, इसको पलट की वेलोसिटी यहाँ पे दे देता हूँ, जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ उसको पलट की वेलोसिटी यहाँ पे दे देता हूँ। अब ये रेस्ट पे आ चुका है, अब ये रेस्ट पे आ चुका है, ठीक है, प्लैंक अब रेस्ट पे आ चुका है, ब्लॉक मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से, इसका ऊपर जो वेलोसिटी है वो V1 है और लेफ्ट में वेलोसिटी है वो V2 है, जो इस इंसान को लगेगी जो यहाँ पे है प्लैंक के ऊपर, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, रिजल्टेंट ये आएगा रिजल्टेंट, ठीक है, जो होगा V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर, ठीक है। और एक्चुअली जो इस बंदे को दिख रहा होगा एक्चुअली कि ये यार ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में, V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। बंदे को ये दिख रहा होगा कि ये पिंक वाला ब्लॉक V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिसल रहा है, इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन हो रहा है, पिंक वाला ब्लॉक इस तरफ फिसल रहा है, V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर की डायरेक्शन में फिसल रहा है, ठीक है। तो तुम्हें पता है इस पर अब काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन एफ के कैप, ठीक है। अब देखना हम एफ के कैप कैसे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखो ज़रा, देखना ज़रा, अगर ये वी आर वेक्टर है, ठीक है, तो तुम्हें पता है इसका वी आर मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हम निकाल सकते हैं ऐसे, √ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वी आर कैप होगा, ठीक है। तो वी आर कैप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, वी आर वेक्टर डिवाइड बाय वी आर वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। तो वी आर वेक्टर क्या है, देखो V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर, ये है वी आर, ठीक है। वी आर क्या है, V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर, V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस क्या होगा तुम्हें पता है,
कल भी बताया था मैंने कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्या होता है मॉडुलस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा, कॉस 90 होगा तो पूरा जीरो होगा, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। ये हो गया अपना वी आर कैप। ये ठीक है। अब पर तुम्हें पता है कि यार वी आर कैप में अगर मैं 180 डिग्री टर्न करूँ, देखो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है ना, अगर मैं 180 डिग्री टर्न करूँ तो मेरे को एफ के कैप मिल जाएगा ना इसी में वी आर कैप में। तो मैं क्या करता हूँ इस केस में, तुम्हें पता है कि मैं एक माइनस का साइन अगर लगा दूँ वेक्टर में तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, उल्टा। हाँ, तुमने किया होगा ये वाला ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्या करते थे तुम इसमें, देखो ए वेक्टर प्लस में माइनस ऑफ बी वेक्टर ना, तो माइनस ऑफ बी वेक्टर को क्या करते थे, अगर बी वेक्टर ऐसे इनिशियली तो माइनस बी वेक्टर ऐसे हो जाता है, उल्टा कर देते हैं। हाँ, तो सेम केस मैंने यहाँ पे किया कि अगर ये नेटिव रिजल्टेंट वेलोसिटी का वेक्टर है और फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन की डायरेक्शन चाहिए, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाली, उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मेरी डायरेक्शन इस तरफ आ गई। ठीक है, समझ गए। तो बस अब एफ के कैप भी मिल गया हमें विच इज़ माइनस ऑफ v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। ठीक है, ऑलराइट। हाँ ठीक है। अब क्या किया था हमें इसका वो बताना था वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो बस इसकी डायरेक्शन यहाँ पे चिपका दो, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस ऑफ एफ के इंटू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, ये आ रहा है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा ना, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था फ्रिक्शन का, गेम इतना कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें। ठीक है, ठीक है, चलो लेट मी टेक सम मोर प्रॉब्लम, जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, let's start solving some problems. Alright, so let's take a very basic problem, then we'll continue. Okay, question, it's very 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 basic. Okay, और नीट लेवल का है तो देख ही लेते एक बार, ज़्यादा अच्छा है। वी हैव अ ट्राइंगल हियर। ओके, सॉरी ट्राइंगल कह रहा हूँ मैं, वेज है, प्लैंक है तो इसको प्लैंक, क्योंकि फिक्स्ड है ज़मीन पे, कहीं हिल नहीं रहा है। ठीक है, ये ज़मीन पे फिक्स्ड है, कहीं हिल नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, ये एंगल इंक्लिनेशन थीटा है एंड इसके ऊपर क्या है कि एक ब्लॉक पड़ा हुआ है एम मास का। ठीक है, एक एम मास का ब्लॉक पड़ा हुआ है और यहाँ पे ना ये फ्रिक्शन है, कुछ म्यू कुछ नहीं दे रखा तुम्हें। ठीक है, कुछ भी म्यू नहीं दे रखा तुम्हें। ठीक है, बस तुमसे पूछा है इफ़ ब्लॉक इज एट रेस्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। वेरी बेसिक है ना, बेसिक्स पढ़ा रहा है बिल्कुल। फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे कि यार अगर ब्लॉक रेस्ट में है, ठीक है, तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा लगना चाहिए, पर ब्लॉक तो हिल ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी यही है कि कोई ऊपर की तरफ एम जी साइन थीटा लगा रहा होगा। अब कोई भूत तो है नहीं यहाँ पे, भूत अपने पे है, एक फ्रिक्शन है जो भूत का काम कर रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू डायरेक्टली तुमने बोल दी एम जी साइन थीटा के बराबर। ऑलराइट, समझ आ गया गेस, है ना? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन सब केसेस में। ठीक है, ओके, अब इस केस में एक और केस बनता है यार कि सेकंड पार्ट इसमें क्या बन सकता है, फाइंड नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। कल तुम्हें बताया था नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट ये बन सकता है, ये तुम कमेंट करना। ठीक है, ज़रा कमेंट बिलो, फाइंड नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स पूरा वेक्टर फॉर्म में बताना। ठीक है, और चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, हम पे एक क्वेश्चन है, देखना ज़रा, बिल्कुल बेसिक्स उठाते हैं बिल्कुल। ठीक है, फ्रिक्शन को बिल्कुल बेसिक्स उठाते हैं। वेट ऐसे जस्ट थोड़ा जूम कर लो इसको। ये ग्राउंड है अपने पे, ठीक है, और ग्राउंड पे अपने पे क्या है, ये ब्लॉक ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, कितने मास का है, 10 kg का है। ठीक है, एंड यहाँ पे 20 न्यूटन्स लगाई है हमने फोर्स।
ठीक है, 20 न्यूटन फोर्स लगाइए, ठीक है। इसका जो म्यू के है वो 0.25 है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.25 है एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.3 है, ठीक है। अब तुमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक्सेलरेशन पूछा तुमसे ब्लॉक का, ठीक है, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले अपना काम ये होना चाहिए, उसने एक्सेलरेशन तो पूछा है, बट यार देख, देखो सबसे पहले ये पता करना है कि ब्लॉक मूव करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि तेरे को पता है, जैसे कल एग्जांपल लिया हमने कि एक बंदा F1 लगा रहा है, F2 लगा रहा है, F3 लगा रहा है, मूव ही नहीं किया, F3 जैसे आया फिर मूव करने लगा, ठीक है। तो पहले अपने को ये देखना है कि मिनिमम कितनी फोर्स चाहिए कि ये मूव करने लग जाए। क्या पता है 20 न्यूटन पे मूव ही ना करे, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा हो, मतलब 20 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो पहुँचा ही ना हो। मैं तुम्हें बताया, या किसी ब्लॉक को मूव कराना है तो उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन से मैक्सिमम वैल्यू के बराबर या उससे ज़्यादा फोर्स मेरे को देनी पड़ेगी, अप्लाइड फोर्स मेरी उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो सर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एफ एस मैक्स क्या है, म्यू इंटू एन होता था, म्यू की वैल्यू गिवन है 0.3 इंटू एन क्या है, एन नीचे देखो 100 न्यूटन नीचे लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, तो ये 100 हो गया, तो ये 30 आ गया। देखो ब्लॉक तो मूव ही नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यार स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही 30 है, और जब तक मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड नहीं करेगा तब तक ये ब्लॉक मूव ही नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि ये जो है सरफेस ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगा, जैसे कल के केस में कर रहा था, F1 ने लगाया तो F1 से ग्राउंड अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर रहा था, F2 ने लगाया तो F2 कर रहा था ना, तो ये भी 30 हो गया, ठीक है। ऑलराइट, इसका सेकंड पार्ट लो ज़रा, सेकंड पार्ट, इसे एक सेकंड पार्ट लेते हैं, ठीक है। व्हेन F इज इक्वल टू 60 न्यूटन, ठीक है, बस 60 न्यूटन के लिए केस देखते ज़रा, 60 न्यूटन में क्या होगा। अब तुम देख पा रहे हो कि यार 60 न्यूटन देख, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 30 ही थी, इसका मतलब क्या है कि वो 30 तक ही अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर सकता है, तो 30 तक ही इस ब्लॉक को रोक सकता है ग्राउंड, ठीक है। 30 से हल्का सा 31 हुआ, ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा, इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जो कि कांस्टेंट होता है, ग्राफ से याद है तुम्हें, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये ब्लॉक जो 10 kg का ऊपर पड़ा हुआ था मैंने दिखाया, यहाँ पे अब 60 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और नीचे ग्राउंड में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वैल्यू क्या है 0.25, ये देखो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल, नॉर्मल क्या 100, तो ये कितना आ गया 25, तो क्या है यहाँ पे 25, तो 60 माइनस 25 इज इक्वल टू 10 है, तो इज इक्वल टू 6 माइनस 5/2 विच इज़, अब कैलकुलेट कर ही लोगे इसमें ना, 7/2, तो 3.5 मीटर पर सेकेंड पर आ रहा है, ठीक है। सो आई होप समझ आ गया होगा क्वेश्चन, ओके। एंड ये बहुत वेरी बेसिक, लाइक इससे बेसिक क्वेश्चन होता है फिक्शन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, वेरी बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, सो एक क्वेश्चन में देखना अगर, इसमें भी हम 3 ब्लॉक भी करेंगे, ठीक है, आगे जाके जब तक अपन फिक्शन थोड़ी मास्टरी हो जाए, अभी के लिए ऐसे ही रहने दो, ठीक है। देखना ज़रा 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। अब एक्चुअली जो जी है ना वो नीचे की तरफ है, ठीक है, ये वॉल जो है ये ऐसी खड़ी हुई वॉल है, ठीक है, उसके ऊपर मैं ब्लॉक को प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे F फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, 100 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे जो है म्यू, और कभी तुम्हें ना ही म्यू एस दिया हो ना ही म्यू के दिया हो, उसके बदले कभी म्यू दिया हो, ठीक है, ऐसी बस म्यू लिखा हो और म्यू एस म्यू के ना लिखा हो, तो दोनों म्यू एस और म्यू के दोनों म्यू के बराबर ही है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दूँ इज इक्वल टू 0.3, ठीक है। अब तुम्हें बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है जी, देखते चलो देखते, ठीक है, देखते एफ बी डी बनाते हैं इसके, है ना। नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा 100 न्यूटन, नीचे की तरफ इस पर लग रहा होगा 100 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, अब इसको कौन रोक रहा होगा ऊपर जाने के लिए, वो अपने को देखना है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि यार कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे, और यहाँ पे राइट में 100, सो n इज इक्वल टू 100 आ गया डायरेक्टली, ठीक है। अब एफ एस मैक्स क्या है, एफ एस मैक्स मतलब इसको मूव कराने के लिए कितना मिनिमम फोर्स चाहिए,
एफ एस मैक्स से ज़्यादा दोगे तभी मूव करेगा ब्लॉक, है ना। तो यहाँ पे तो 100 न्यूटन ग्रेविटी दे रही है इसको, ठीक है। और इस सरफेस पे ऐसे फिसल के जाएगा अगर काइनेटिक लग रहा है, नहीं तो ऐसे ही थमा रहेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर देगा, ठीक है। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 0.3 इंटू 100 म्यू इंटू एन। सो कितना आ रहा है, 30 न्यूटन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यार 30 न्यूटन से अगर मैं ज़्यादा फोर्स लूँगा तो ये ब्लॉक नीचे मूव करने लग जाएगा ऊपर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे तो नीचे से नीचे 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है ना। तो अब क्या होगा कि यार 30 न्यूटन से तो ज़्यादा की फोर्स लग रही है, 100 न्यूटन लग रही है, तो अब क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। जिसकी वैल्यू अगेन 30 न्यूटन ही होगी ऊपर की तरफ, जस्ट बिकॉज कि इनका म्यू दोनों का सेम है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ 30 होगा, ठीक है। सो इसकी जो वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की, वो 100 माइनस 30, यहाँ पर 10 आ गई, सो 7 आ गई। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। ऑलराइट, चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्ट लेट मी सी सम क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन सेम टाइप है, टाइप तो सेम है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है म्यू एस इज इक्वल टू 0.3 एंड म्यू के इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। ये 12 kg का ब्लॉक है एंड हमने क्या किया, हमने यहाँ से 500 न्यूटन की फोर्स लगानी स्टार्ट की, यहाँ से 500 न्यूटन की फोर्स लगाना स्टार्ट की, ठीक है। एंड द एंगल विद दिस इज 37 डिग्री। ये क्वेश्चन गिवन है आपको, ठीक है। ऑलराइट, इससे ज़्यादा कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। अब हमें बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। देखो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है। हर चीज़ कॉन्सेप्ट से करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। हमें ब्लॉक का क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। इस सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि इसको कंपोनेंट्स में तोड़ लो, ठीक है, जो अपने इंट्यूशन पावर भी कह रहा होगा, ठीक है। जब हमने कंपोनेंट्स में तोड़ा तो यार अपने को पता है कि नीचे 120 तो लग ही रहा होगा ग्रेविटी का, है ना। प्लस ऊपर का एफ का एक कॉम्पोनेंट आएगा 500 इंटू साइन 37 डिग्री, विच इज़ 500 इंटू साइन 37 डिग्री विच इज़ 300 न्यूटन यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसको प्रेस कहाँ पे करेगा, यहाँ पे कुछ फोर्स से प्रेस कर रहा होगा। 500 इंटू कॉस 37 डिग्री विच इज़ 4/5, तो ये आ रहा है 400 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे आता है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। सो एन की वैल्यू आ गई यहाँ पे 400 न्यूटन, राइट। एन की वैल्यू आ गई यहाँ पे 400 न्यूटन, ठीक है। एन की वैल्यू आ गई यहाँ पे 400 न्यूटन, ठीक है। अब ज़रा इसमें नेट फोर्स देखो, ये जो ब्लॉक है नीचे 120 लग रहा है, ऊपर देखो मैं तुम्हें बात बताऊँ, जब भी मल्टीपल फोर्सेस लग रही है फ्रिक्शन के केस में, सबसे पहले नेट फोर्स देख लो, ठीक है। तो इसकी टेंडेंसी किस तरफ है जाने की, तुम देख पा रहे हो कि यार ये ऊपर की तरफ जाने की इसकी टेंडेंसी है, ठीक है। क्योंकि नीचे ऊपर 300 लग रहा है, नीचे 120 लग रहा है, ठीक है। तो कितने हो गए, ऊपर नेट 180 की हो गई, ठीक है। फोर्स जो होगी नेट ऊपर 180 की होगी, ठीक है। अब फ्रिक्शन को देखोगे, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। हमें को पता है कि ऊपर नेट 180 की फोर्स लग रही है। अभी क्वेश्चन ऐसा बन गया, ये क्वेश्चन ऐसा बन गया कि ऊपर की तरफ 180 न्यूटन की फोर्स लगे। अब एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है, एक्सेलरेशन बताना है। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि हम स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एफ एस मैक्स इज 0.3 इंटू 400 न्यूटन से कितना आ गया, 120 न्यूटन, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आ गई मैक्सिमम वो 120 आ गई स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। बट हम ऊपर की तरफ कितना लगा रहे हैं, 180 न्यूटन, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है कि इसने स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक्सीड कर दी। अब ये क्या करेगा, फिसला फिसली पे आएगा, ठीक है। तो 0.4, अब फिसला फिसली की वैल्यू निकालो, वो तो कांस्टेंट होती है। तो 0.4 इंटू एन जिस 400 इसमें आ गए 160, ठीक है। तो जो वैल्यू आ गई एक ऊपर की तरफ फिसलेगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ इस पर 160 लग रहा होगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 180 माइनस 160 इक्वल्स टू 12 है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 20/12 विच इज़ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई गलती होगी वाइल सॉल्विंग दिस तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 12 AM एंड थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होंगे, काफ़ी चांसेस रहते हैं इस टाइम पे, ठीक है। ऑलराइट, चलो आगे चलते, ठीक है।
देखना ज़रा एक प्रॉब्लम है हम पे। ठीक है, वेट, एक काम करते हैं, वेट, स्प्रिंग को भी बुलवा ही लेते हैं, स्प्रिंग को भी, स्प्रिंग बेचारा अकेला पड़ा हुआ है। ओके, देखना ज़रा, मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है। और ये अपने पे एक कार्ट है यहाँ पे, ये रही ये, ठीक है। और क्या सीन है यहाँ पे, देखना ज़रा, यहाँ पे ना एक स्प्रिंग से अटैच है ऐसा। मैं अपना खुद का क्वेश्चन बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक स्प्रिंग से अटैच है, ऑलराइट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि एक ब्लॉक लटका हुआ है, ब्लॉक ऑफ मास में लटका हुआ है, ठीक है। ओके, ज़रा इसका M1 है, इसका M2 है, ठीक है। ज़रा एक बात बताना, इसका आंसर कमेंट करना ज़रा, ठीक है, कमेंट बिलो, ठीक है। कि इफ़ एक्चुअली पता है क्या होता है जनरली कि एक सेकेंड ज़रा, यहाँ पे ना फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, नो फ्रिक्शन यहाँ पे, नो फ्रिक्शन, ठीक है। इफ़ एक्चुअली क्या होता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता नीचे, ठीक है, मैं बताऊँ, अगर नीचे फ्रिक्शन नहीं होता है तो स्प्रिंग पूरा कंप्रेस होता है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इफ़ द स्प्रिंग इज़ नॉट कंप्रेस्ड एट ऑल, then find the value of friction which is applied on cart। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना, और ये होमवर्क क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है, तो इसको अटैम्प्ट करना, ठीक है, अच्छा सवाल है। ऑलराइट, सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी या। और कल अगली वीडियो में हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलो, तब तक ले बाय बाय।